हेलो बच्चों, मैं अभी 14.2 का ही 14.3 कौन सा है आपका 14.3 प्रश्नावली क्या है, एक्सरसाइज हमारा 14.3 दिख रहा है 14.3। देखो बच्चों 14.3 सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी का एक सेकंड क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो बच्चों सभी लोग जितने भी बच्चे हमारे हैं बोर्ड एग्जाम वाले जो कि कल के 1 मार्च का डेट का कल ही जो पेपर है उसमें देख कर जाइएगा। इसमें क्या देखना है, एक्स और वाई का मान निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, एक्स और वाई का वैल्यू बताना है, ठीक है। माध्य के थ्रू, किसके थ्रू, माध्य के थ्रू। देखो बच्चों माध्य का फार्मूला क्या होता है बच्चों, तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि माध्य बराबर क्या होता है स्वाति, माध्य बराबर बताइए, माध्य को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से करते हैं एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी बटा एफ इंटू एच। ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है, ठीक है बच्चों। तो हम सबसे पहले सीएम संचयी बर्मरता क्या करते हैं, हमको माध्यक निकालने से पहले संचयी बर्मरता आना चाहिए। संचयी बर्मरता नहीं निकाल पाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो हम संचयी बर्मरता पहले निकालेंगे। तो संचयी बर्मरता क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, एफ को इंक्लूड करते जाते हैं। संचयी बर्मरता सीएफ 5 को 5 ही, अब 5 में x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में x जोड़ेंगे तो 5x लिख देंगे। आप ऐसे कहना चाहते हैं, नहीं ये गलत है बच्चों। हम बहुत से बच्चे हमारे ऐसे ही कर और फंस जाते हैं। देखिए ये लड़का है तो लड़की है, तो लड़का लड़की एक में नहीं अलग अलग रखिए, 5 प्लस x रखिए, ठीक है 5 प्लस x हो जाएगा। अब देखिए 20 और 5 25, हाँ 25 एक है, लड़का लड़का एक में कर सकते हैं, लड़की को अलग कीजिए, 25 हो गया। 25 में 15 जोड़ेंगे तो कितना 40 प्लस x। अब y को तो आप क्या करेंगे 40 प्लस एक्स वाई कर लेंगे। ये भी गलत है, ये भी क्या है बच्चों, गलत है। हमारे मैक्सिमम बच्चे गलत कर आते हैं, जो बहुत अपने आप को कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस वाले होते हैं बच्चे, गलत है। ये कहते हैं दोनों तो चर ही तो है, तो चर है तो क्या है एक्स वाई है, तो एक्स वाई को इंटू कर लेते हैं। नहीं बच्चों ये एक्स वाई चर है तो क्या है, एक कांस्टेंट नहीं वेरिएबल है, लेकिन वेरिएबल में दोनों अलग अलग है। अगर हम लड़की है तो एक बूढ़ो बाबा है, ये कौन बाबा है, बाबा है, तो इनको अलग रखिए, लड़का अलग रहेगा, लड़की अलग और बाबा अलग रहेंगे। एक्स वाई 40 में 5 जोड़ेंगे तो 45 एक्स प्लस वाई। देखो बच्चों अब इसमें क्या बोल रहा है कि टोटल इसका यू आता था, लेकिन यू कितना दे दिया है 60 दिया है। इसका मतलब इसकी टोटल वैल्यू कितनी है, तो 40 और प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 60। अगर हम 40 को ट्रांसफर कर दें, पक्षांतर कर दें, धक्का मार उधर भगा दें तो क्या होगा, इसको धक्का मारेंगे इधर प्लस हो तो जाकर माइनस हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, माइनस होगा, तो 60 अब माइनस 45। अब घटाएंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 60 में से 45 गया तो 15। देखो बच्चों अब ये तुम्हारा x y का मान भी आ गया, इसको समीकरण 1 करके छोड़ देते हैं, अब कुछ नहीं करेंगे। देखो बेटा अब हमको निकालना है CF, तो CF हम निकालते थे कब, अभी मैं इसकी पहले वीडियो बताया हूं कि इसमें देखते हैं कि इसको आधा करते थे यद को, और यद को आधा करते थे, जो जिसके बराबर होता था उसके पास में होता था थोड़े से बड़े वैल्यू में, तो उसी को हम क्या करते थे यह लेते थे, और वहीं पे लोएस्ट हमारा लिमिट आता था, लोएस्ट न्यूनतम सीमा आती थी। लेकिन इसमें तो हमारा कैसे पता चलेगा, इसमें तो एक्स वाई है, हम तो बड़ा कंफ्यूज हुए बेटा, बताइए बच्चों बड़ी कंफ्यूजन हो रही है, ये तो समस्या हो गई। अब कैसे निकालेंगे, सीएफ तो आप लोग निकाल दे रहे थे कि सीएफ निकालते थे, दोनों को भाग करते थे, और जिसकी वैल्यू बड़ी होती थी उस बड़ी वाले वैल्यू के ऊपर का सीएफ होता था, उसके सामने वाले वैल्यू को हम लोग यल मान देते थे, वो यफ मानते थे। लेकिन इसमें तो समस्या ही समस्या है, कुछ नहीं समस्या है। यहाँ क्या दिया है 28.5 माध्यक दिया है ना, क्या दिया है, दिया है माध्यक, इसके आंसर निकाल कर दिया है, माध्यक कितना दिया है 28.5। अब ये बताइए बच्चों 28.5
28.5 इसमें ध्यान दीजिए 20 और 30 के बीच में आएगा कि 30 और 40 के बीच में आएगा? 30 और 40 के बीच में आएगा। 28 है 20 और 30 के बीच में आएगा। गुड। कैमरा मैन फोकस कीजिए, बस यही है। देखिए कितना यही बच्चे क्या करते, जो हमारे बेवकूफ बच्चे हैं वो लगते इसमें ढूंढने, अरे भैया लगते इसको इसी को 60 मानकर इसको भाग देते क्या ढूंढते रह जाते। नहीं, आपको देखना है माध्यक दिया है तो माध्यक क्या किसके बीच में आएगा? तो 20 और 30 के। 28 किसके बीच में आता है? 20 और 30 के बीच में आता है। तो हमारा लोवेस्ट हो गया ए, एल हमारा क्या हो गया? देखो बच्चों, हमारा ए न्यूनतम सीमा हो गया, एक एफ हो गया और ऊपर का क्या हो गया? सी एफ हो गया। आप लोग ऐसे कीजिएगा, ब्लैक पेन से लिखिएगा, एग्जाम में बैठिएगा तो ऐसे जब बनाइएगा ना ये सब, तो उसमें ब्लैक पेन से इसको इस सब ब्लू पेन से लिखिएगा, इसको ब्लैक पेन से एफ लिखिएगा, यहाँ पे सी एफ ब्लैक पेन से लिखिएगा आप लोग। ठीक है, ऑप्शन वाले देखिए बच्चों, आप लोग एकदम बने रहिए, वीडियो में एकदम आराम से समझाए। अब तो कुछ नहीं रहा हमको और कुछ निकालना ही है। अब हमको क्या निकालना है? सी एफ रखते हैं हाथ में लेके। तो यह हो गया, एल हो गया, सी एफ हो गया, सब तो हमारा निकल ही गया। यच के मान कैसे निकालना है बच्चों? तो दोनों का डिफरेंस यच बराबर, तो देखते हैं 30 में से 20 गया 10, तो हमारा यच का मान कितना गया बच्चों? 10 आ गया। यच का मान कितना गया? 10। आइए रखते हैं। एल कितना दिया है? 20 प्लस n/2, तो n/2 कितना दिया है जी? पहले माध्यक यम भी हमारा मान दिया, माध्यक कितना दिया? 28.5 इक्वल टू, हाँ n/2 कितना दिया? जल्दी बोलिए। 60/2, तो 60/2, चलिए तो 60/2 टोटल योग हमारा ये हो जाएगा, यही है ना हमारा। तो 60 का कर लेते हैं, 30 कर लेते हैं, माइनस सी एफ कितना है? सी एफ हमारा 5 प्लस एक्स, ठीक, बटा यह कितना दिया है स्वाति? 20 और एच कितना दिया है? एच 10। अब देखिए अभी भी बच्चे गलती करते हैं। गलती क्या की है बच्चों? ये फार्मूला तो ठीक लिखे हो, लेकिन अगर यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ये गलत है, क्योंकि अभी ये केवल माइनस होगा, ये जुड़ जाएगा। लेकिन जब भी हम लोग का मेन माइनस फार्मूला में मेन है ना, तो इसको ब्रैकेट में लगाइए। इसको क्या लगाइएगा? ये 5 प्लस एक्स को ब्रैकेट में लगाइएगा। किसमें लगाइएगा बच्चों? ब्रैकेट में लगाइएगा, 5 प्लस एक्स। अब आइए, अब आते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा? अब ध्यान दीजिए, 28.5 20 में इधर ट्रांसफर कीजिए, इधर 20 प्लस है, इधर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 20 इक्वल टू, अब घटाइए तो ये हो जाएगा 30, अब -5 और फिर माइनस एक्स। अगर नहीं ब्रैकेट लगाते ना तो अभी भी गलत हो जाता। अभी आपको कंफ्यूजन आप लोग हो रहा था, अब नहीं हो रहा होगा आपको उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। 20 है तो 20 और इंटू 10। अब क्या करेंगे? 28 में से 20 घटाइए तो 8.5 इक्वल टू, आइए कितना हो जाएगा? 30 में से 5 जाए तो 25 माइनस एक्स हो गया, और कितना हो गया? इसको 1 0 से 0 1 कैंसिल कर दे रहे हैं, और नीचे कितना बच गया? 2। कुछ नहीं है तो हमने क्या बताया था? तन्नू बताई थी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सबके नीचे चल रहे हैं ना। लो आप लोग इसे ध्यान नहीं दे रहे हैं। चलिए अब हम इसको खत्म कर दे रहे हैं, इसको क्या ठीक है। तो अभी क्या है हमारा, देखो बच्चों, तो अभी हमने फार्मूला रखा, फार्मूला 28.5 आपका यम हो गया, एल की जगह पे ये रख दिया हूं, और n/2, तो n/2 का 60 है, जो हमारा टोटल 30 हो गया, इसको हमने रखा। ये गलत मत कीजिएगा, ये बहुत गलत बच्चे करते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ब्रैकेट लगाइएगा जरूर, 2 ब्रैकेट, एक ये ब्रैकेट हो गया, एक ये ब्रैकेट। अब देखिए जैसे हम ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। अब 30 में से 5 गया तो 25 माइनस एक्स, और 1 0 से 0 कैंसिल, 2 हो गया। 28 में से 20 गया, 8 और 5। कुछ नहीं है, तन्नू क्या बताई थी? एक छिपा रहता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और 2 का गुणा इधर कीजिए तो 2 × 5 10 का 0, और 2 × 8 16 16 17 17 हो गया। इधर कितना हो गया? 1 का गुणा करेंगे तो 25 माइनस एक्स ही होगा,
अब क्या करेंगे, x को इधर उतार लेते हैं, x इधर आ जाएगा तो माइनस एक इधर प्लस हो जाएगा, आई 25 इधर आई 17 उधर लगाते हैं, तो 17 उधर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस है इधर माइनस, तो x बराबर कितना, तो 15 में से 7 गया तो 8 और 1 में से गया खत्म। x का वैल्यू कितना आ गया, 8 1 आ गया। अब इसी x की वैल्यू हम समीकरण 1 में रख देते हैं तो y की वैल्यू निकल जाएगी, y की वैल्यू धड़ा से निकलेगा। समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो देखिए x प्लस वाई इक्वल टू कितना 15, तो x की जगह पे 8 और y इक्वल टू 15, तो y इक्वल टू 15 माइनस 8, तो y इक्वल टू ये दिख रहा है नीचे जबड़ा में, यहां बता दे क्या देखिएगा, तो y इक्वल टू 15 और माइनस 8 को उधर ट्रांसफर करेंगे, जब इधर प्लस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो y इक्वल टू 15 में से 8 गया 7, तो y इक्वल टू 7, तो देखिए आंसर चेक कीजिए साथी, इसको रोकिएगा।